प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है वचन क्या है, वचन कैसे कार्य करता है और वचन में वास्तविकता में शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है। आज हमने ये विषय इसलिए लिया, आज अधिकांश व्यक्ति प्रार्थना में वचन का सदुपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि वचन में कितना सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है। प्रभु ने जो शब्द कहे, प्रभु ने जो आज्ञा दी, आदेश दिया, वह तुरंत जाकर कार्य करता है। और आज बहुत सारे लोग हैं जो वचन को महत्व नहीं देते, वचन पर विश्वास नहीं करते, वचन का सदुपयोग नहीं करते और वचन के अनुसार कार्य नहीं करते, वचन का मूल्य नहीं जानते कि वचन में सामर्थ्य, शक्ति, बल है हमारे जीवन को बदलने का, हमारी बुरी परिस्थिति को बदलने का। आज हम इन्हीं विषय पर मनन चिंतन करेंगे बाइबल से। हम सर्वप्रथम सन्मति अध्याय 4 वाक्यांश 1 से पढ़ेंगे। प्रभु की परीक्षा। उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वह तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ईसा ने उससे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखाकर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको ये सब दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा परिचर्या करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम इस वचन में देखते हैं कि शैतान प्रभु की परीक्षा लेता है। आज शैतान हमारी भी परीक्षा ले रहा है। हम इस वक्त 40 काल में बढ़ रहे हैं। 40 काल त्याग, तपस्या, प्रार्थना एवं उपवास का समय है। हम इसमें अधिकांश समय प्रार्थना में जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं, अधिकांश समय बाइबल का पाठ करने में, बाइबल पर मनन चिंतन करने में व्यतीत कर रहे हैं। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं उस वक्त शैतान किसी न किसी रूप से आपके सामने आ जाता है। आप प्रार्थना करने बैठे ही हैं, आप जब तक प्रार्थना नहीं कर रहे थे तब तक कोई नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही आप प्रार्थना करने बैठे तुरंत या तो फोन आ जाता है, या कोई कार्य आ जाता है, या कोई व्यक्ति आ जाता है, या कोई इमरजेंसी आ जाती है। क्यों आती है? इसके पीछे कारण क्या है? मैं सर्वप्रथम आपको एक बात बताना चाहूंगा। आप इस वचन को बाइबल में लाइन डाल लें या इस वचन को आप नोट कर लें। सन्मति अध्याय 4 वाक्यांश 6, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वह तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। ये शब्द कौन बोल रहा है और ये शब्द किसके हैं?
ये शब्द शैतान बोल रहा है, और जो शब्द बोले जा रहे हैं कि लिखा है, मतलब जो चीज लिखी है वो किसके हैं? वो है ईश्वर के शब्द अर्थात वचन। शैतान को हमारे से ज्यादा वचन का ज्ञान है। वह हर एक वचन जानता है। उससे मालूम है कि हमें कैसे भटकाना है। प्रभु की परीक्षा ली शैतान ने और कहा कि आप यहां से कूद जाइए, और लिखा है ईश्वर का जो दूत है वो आकर आपकी रक्षा करेगा, आपके पैरों को पत्थर से चोट नहीं लगने देगा। इतना कुछ शैतान जानता है। आज आप जब प्रार्थना करने बैठ रहे हैं, शैतान जानता है आपकी कमजोरी क्या है। हो सकता है आपका मोबाइल फोन आपकी कमजोरी है। आप प्रार्थना करने बैठे, आपके दोस्त आगे चलो खेलने चलते हैं, आप प्रार्थना को रोककर चले जाते हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, फोन आ जाता है, आप प्रार्थना को रोककर फोन उठाने चल जाते हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, किसी ने आपको बुला लिया, आप प्रार्थना को रोककर चले जाते हैं। अब इससे महिमा किसकी हो रही है? इसमें किसकी बड़ाई हो रही है? कौन खुश हो रहा है? खुश शैतान हो रहा है, क्योंकि शैतान अपने जाल में, अपने षड्यंत्र में सफल हो चुका है। वह खुश हो रहा है, जो वह चाहता है वो पूरा हो रहा है। आज हम सब प्रार्थना से, वचन से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दूर हो रहे हैं। हम अपने कामों में, हमें शैतान ने व्यस्त कर दिया है कि प्रार्थना के लिए हमारे पास में क्षण भर भी समय नहीं है। और हम भूल गए हैं कि प्रभु ने सन्मति अध्याय 4 वाक्यांश 1 से लेकर 11 तक प्रभु ने क्या हमें बताया है। प्रभु ने हमें यह बताया है कि जब तुम्हारी परीक्षा हो तब तुम प्रभु के वचन अर्थात ईश्वर के शब्द का प्रयोग करो। प्रभु ने क्या किया? शैतान जब 40 दिन प्रभु की परीक्षा ली, दिन रात प्रभु की परीक्षा ली, प्रभु ने क्या कहा? मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मतलब ये जो बाइबल है, इसके हर एक वचन में हमारा जीवन है, हमारी खुशियां हैं, हमारे लिए मार्ग है, हमारे लिए हर एक चुनौती का सामना करना इस वचन में लिखा है। और ये वचन हमें सुरक्षित रखता है, संभालता है, हमें आगे बढ़ाता है। आपके सामने शैतान प्रलोभन लाएगा, धन दौलत लाएगा। यदि आप वासना व्यभिचार में पड़े हुए हैं और आप उसमें निकलना चाहते हैं, शैतान आपके सामने वही चीज लाएगा बार बार जो आपकी कमजोरी है। और हम देखते हैं हम शैतान के उस षड्यंत्र में फंस जाते हैं। वह जो प्रलोभन ला रहा है, व्यभिचार ला रहा है, उस व्यभिचार, उस प्रलोभन में हम गिर जाते हैं। हमें वो चीजें अच्छी लगने लग जाती है, हमारे अंदर लोभ आ जाता है, लालच आ जाता है। हम इस 40 काल में प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हैं, उपवास करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो हमारे अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, पाप है, उन सबको अपने जीवन से हम निकालते हैं। लेकिन क्या हम वास्तविक रूप से, सच्चे रूप से हमारे अंदर जो कमी है वो हम दूर करते हैं? इस 40 काल में सब जगह प्रार्थनाएं हो रही है, प्रार्थनाएं चल रही है। तो आप सब विश्वासियों का, सबका कर्तव्य क्या है? इस 40 काल में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना क्यों करें? क्योंकि जहां कहीं पे भी प्रार्थनाएं होती है, सताव होता है। प्रभु ने बताया है मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है।
और ये शब्द है पवित्र बाइबल के वचन, जो ईश्वर के मुख से निकले हुए शब्द है। आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना सबसे पहले स्वयं को प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि हमारी जो कमजोरी है, कमियां हैं हमारे अंदर, हम उससे दूर करें। उसके बाद में हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आज आप दूसरों के लिए तो प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, दूसरों के लिए उपवास कर रहे हैं। आपके अंदर जो गंदगी भरी हुई है, आपके अंदर जो पाप है, अधर्म है, जो कमियां हैं, आप उससे दूर कीजिए सबसे पहले। क्योंकि शैतान सर्वप्रथम आपके सामने आपकी कमियां, आपकी कमजोरियां, आपकी वीकनेस लाता है। और उस शैतान जानता है कि इस बेटे की, इस बेटी की कमजोरी ये है, इसको अगर थोड़ा तेज या कोई ऐसा शब्द बोल दो जिससे ये क्रोध कर बैठता है, इसकी कमजोरी की जड़ ये है। और शैतान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है और आप अपना हौसला या आपा खो बैठते हैं, आप क्रोध कर बैठते हैं, हो सकता है आप हाथ उठा बैठते हैं। प्रभु हमें कहता है मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मतलब जब हमारी परीक्षा हो, शैतान जब हमारे सामने लालच उत्पन्न करता है, लालच भेजता है, अच्छी अच्छी चीजें लाके दिखाता है। प्रभु के सामने भी शैतान ने किया, ये सारा साम्राज्य, ये सब कुछ मैं आपको दे दूंगा यदि आप दंडवत करें, आप मेरी स्तुति करें। शैतान यही कार्य कर रहा है। लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने कहा हट जा शैतान, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। क्या लिखा है? हट जा शैतान, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो, उसकी सेवा करो। शैतान लाता है आपके सामने धन दौलत, वह अपनी महिमा चाहता है, वह चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप फले फूले आगे बढ़े, आपका परिवार उद्धार पाए, मुक्ति पाए, खुश रहे, प्रार्थना में परिवार हो आपका, आपके परिवार में खुशियां आए, वह कभी नहीं चाहेगा। इसलिए आज अधिकांश परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, शांति है, बीमारियां हैं, क्योंकि शैतान आपको वचन पढ़ने के लिए रोकता है। वह आपको वचन पढ़ने नहीं देता, आपको प्रार्थना करने नहीं देता। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़े, आप ईश्वर की स्तुति महिमा करें, क्योंकि शैतान जानता है सब कुछ। सन्मति अध्याय 4 वाक्यांश 1 से 11 में सब कुछ लिखा है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपका उद्धार हो, आपके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे अच्छी नौकरी पाएं। आज शैतान क्या कर रहा है पता है आपको? आज हमारे अंदर से शैतान वचन को चुरा रहा है। हमें जो वचन याद रहते थे, याद करने की हम कोशिश करते थे, आज शैतान उन सारे वचनों को चुरा रहा है। वह वचन कहाँ लिखा गया है, वह वचन क्या है, सब कुछ निकाल रहा है, हमें कमजोर बना रहा है। और हम सोचते हैं हम तो मजबूत है, हम सांसारिक और बाहरी रूप से मजबूत है, लेकिन आंतरिक रूप से, आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि वचन हमारी जीवन में ही नहीं है। हमें वचन का ज्ञान कम होता जा रहा है। और वचन का ज्ञान तब होगा, वचन हमें याद तब होगा जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में अधिक समय देंगे, हर कार्य को करने से पहले वचन को पढ़ेंगे, तब वचन हमें याद रहेगा। लेकिन हम तो कोई कार्य करने जाते हैं, करते हैं, हम अपने शब्दों को रख देते हैं, और ये शब्द होते हैं शैतान के शब्द। इसलिए हमारे किसी कार्य में आशीष नहीं होती, बरकत नहीं होती, कोई भी कार्य सफल नहीं होता, हर कार्य में असफलता होती है, लॉस होता है, वह कार्य घाटे में चल जाता है, वह कार्य विफल हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे, इन वचनों पर मनन चिंतन करेंगे, हम देखेंगे प्रभु ने हमें सिखाया है, बताया है कि बेटा और बेटी, जब तुम्हारी परीक्षा हो
तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आए कि तुम्हें ईश्वर को और शैतान को चुनना है, तुम किसे चुनते हो? आज हम सबको चुनाव करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जिस ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, जो हमें सुरक्षित रखता है, संभालता है, हम उस ईश्वर को चुने, या जो हमें बुरे मार्ग पर ले जाता है, जो हमारा नाश करना चाहता है, जो हमें नष्ट करना चाहता है, जो हमें उद्धार पाने से रोक रहा है, जो हमारी मुक्ति नहीं चाहता, जो हमारी खुशियां देख नहीं सकता। आज हमें ये चुनाव करना है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप हंसे, आप खुश रहे, आप दूसरों की सेवा करें, आप अच्छे काम करें, आप प्रार्थना में उन्नति करें, जॉब में उन्नति करें, जीवन में उन्नति करें। शैतान कभी नहीं चाहेगा। और हमें शैतान को हराना है तो हमें सबसे पहले ईश्वर के वचन को ग्रहण करना है, ईश्वर के वचन को धारण करना है। इसलिए अपने ईश्वर, अपने प्रभु यीशु की आराधना करनी है और उसी की सेवा करनी है। जब हम ये विश्वास करेंगे, अपने मन में ये धारणा बना लेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा ईश्वर, मेरा यीशु मेरा सब कुछ है, मैं उसी की सेवा करूंगा, मैं उसी की आराधना करूंगा, मैं उसी की स्तुति महिमा करूंगा, तब आप देखना शैतान आपके जीवन से तुरंत भाग जाएगा। क्योंकि शैतान प्रभु के शब्द से डरता है। आप जब प्रभु को ग्रहण करेंगे, प्रभु के अधीन रहेंगे, शैतान आपके जीवन से दूर भाग जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है, आप ईश्वर के अधीन रहे और शैतान का सामना करें। हम यीशु के वचन के द्वारा ही शैतान का सामना कर सकते हैं। अपने शब्दों से हम शैतान का सामना नहीं कर सकते, शैतान को पराजित नहीं कर सकते। हमें शैतान को हराना है, शैतान के मिशन को, शैतान के षड्यंत्र और जाल को नष्ट करना है। इसलिए हम सबको एक मत होकर प्रार्थना करनी है, यीशु के वचन को ग्रहण करना है और यीशु के वचन के अधिकार के साथ, सामर्थ्य के साथ शैतान के हर एक षड्यंत्र को, हर एक बंधन को यीशु मसीह के नाम से खंडन करना है, उसको तोड़ना है, उसको नष्ट करना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो। हम यीशु के वचन के द्वारा ही शैतान का सामना कर सकते हैं, हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हम वचन में देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है, संत मत्ती अध्याय 7 वाक्य 7, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। आज हमें ईश्वर से मांगने की जरूरत है कि प्रभु हमें अपने वचन का ज्ञान दे, ताकि हम शैतान के हर एक षड्यंत्र को रोक पाए, नष्ट कर पाए। हम अपने परिवार में फलना फूलना चाहते हैं, अपनी कलीसिया में बढ़ना चाहते हैं, कलीसिया के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, और इसके लिए यीशु के वचन की सख्त जरूरत है। यीशु के वचन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज कलीसिया को, संत पापा को, सभी कार्डिनल्स, धर्माध्यक्ष को, सभी पुरोहितगण, धर्म संगी बहनों को, प्रचारकों को, विश्वासियों को, हर एक व्यक्ति को हम सब की प्रार्थना की जरूरत है। और ये प्रार्थना तब होगी जब यीशु के अस्त्र शस्त्र को धारण करेंगे, यीशु के पवित्र वचन को हम ग्रहण करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे, तब जाकर शैतान का राज्य, साम्राज्य नष्ट होगा। आज हम क्या करते हैं, हम शैतान के सामने खड़े हो जाते हैं, अपने शब्दों को लेकर हम सोचते हैं मैं तो हट्टा कट्टा दिख रहा हूं, मैं तो हेल्थी हूं, सब कुछ हूं, लेकिन हम शैतान का कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए यीशु ने हमें बताया है, मनुष्य रोटी से ही नहीं, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इसलिए वचन कहता है, ईश्वर के अधीन रहो, शैतान का सामना करो।
हमें शैतान का सामना करना है, हमें पवित्र वचन को हमारे सामने रखना है, उस वचन पर विश्वास करना है, यीशु का कवच हमें धारण करना है। जब हम यीशु के वचन को ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे और उसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे, आप देखना तुरंत शैतान वहां से भाग जाएगा। हम संत मत्ती अध्याय 4 वाक्यांश 11 में यही देखते हैं। प्रभु कहते हैं हट जा शैतान। शैतान वहां से हट जाता है, प्रभु को छोड़ के चल जाता है और प्रभु के दूत आकर प्रभु की सेवा करने लग जाते हैं। हमें सबसे ज्यादा जरूरी है वचन को पढ़ना। आप एक वचन को पढ़िए ना, आप उस वचन के एक एक शब्दों को समझिए। एक एक वचन आप जब पढ़ेंगे, जब आपके सामने बुरी परिस्थिति आएगी, शैतान आपके सामने विपदा प्रलोभन लाएगा, तब आप यीशु के वचन को आप कहेंगे हट जा शैतान। प्रभु का वचन कहता है ईश्वर के अधीन रहो, शैतान का सामना करो। मैं इस वचन के द्वारा शैतान के हर एक चाल का, हर एक साम्राज्य को इसी वक्त नष्ट करता हूं, नष्ट करती हूं। आमीन। आज हम सबको यीशु के वचन की सख्त जरूरत है। यीशु के वचन को पढ़ने, बोलने और उस पर विश्वास करने की जरूरत है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, हमारे अंदर से हर प्रकार की अशुद्धता, नकारात्मक सोच, ख्याल, विचार सब कुछ दूर हो जाते हैं। यीशु के वचन को पढ़ने से हमारा जीवन बदल जाता है। यीशु के वचन को पढ़ने से हमारे परिवार में शांति आ जाती है। यीशु के वचन को पढ़ने से हमारे जीवन में महान चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होते हैं। क्योंकि वचन को जब हम पढ़ते हैं, वचन हमारे अंदर कार्य करता है। क्योंकि हम वचन विश्वास के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ये वचन कोई मामूली शब्द नहीं है, ये ईश्वर के शब्द है, ईश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द है और इन शब्दों में हमारा जीवन निर्भर करता है। आज ये वचन नहीं तो हमारा जीवन नहीं। ये समझ लेना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपके जीवन में वचन नहीं है, आपका जीवन व्यर्थ है। यदि आप संसार में कितनी भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले, मिलियन बिलियनियर जो भी है आप बन जाएं, धन दौलत कमा ले, यदि आपके जीवन में वचन नहीं है, आप में कुछ नहीं है। शैतान आएगा, तुरंत आपको गिरा देगा और जितने आपके पास में धन दौलत है वह सब नष्ट हो जाएगा। हम अय्यूब के ग्रंथ में देखते हैं, शैतान प्रभु के पास में जाता है। शैतान प्रभु को कहता है आप अय्यूब से अपना हाथ उठा ले, उस पर से अपनी छत्र छाया हटा दीजिए, वह आपकी वजह से सुरक्षित है। जब आप अपना हाथ हटा लेंगे, वह देखना आपको कोसेगा, वह आपकी बुराई करेगा, वह आपकी निंदा करेगा। आज यही चीज शैतान और ईश्वर के बीच में चल रही है हमारे लिए। हमारा ईश्वर जानता है कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है। शैतान जाता है प्रभु के पास में और कहता है आप इन पर से अपना हाथ हटा लीजिए। प्रभु को हमारे पे सबसे ज्यादा विश्वास है कि मेरा बेटा और बेटी वचन पढ़ते हैं, वह कभी भी मार्ग से नहीं भटकेंगे। क्यों विश्वास है? क्योंकि हम वचन को पढ़ते हैं। यदि हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, हम भी गिर जाएंगे और शैतान अपने मिशन में सफल हो जाएगा। अय्यूब ईश्वर पर विश्वास करता था। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं बीमारियां आती है, परिवार के लोग छोड़ जाते हैं, सारी धन दौलत सब कुछ चला जाता है, लेकिन उसके मुख से एक बार भी प्रभु की निंदा, प्रभु को कोसता नहीं है। वह कहता है प्रभु ने दिया था और प्रभु ने लिया। वह प्रभु की स्तुति महिमा करता है। अय्यूब कैसे प्रभु की स्तुति महिमा कर सकता है? कभी आपने गौर किया, समझने की कोशिश की? उसका विश्वास ईश्वर पर है, ना कि सांसारिक चीजों पर। वह समझ गया कि ईश्वर देने वाला है, ईश्वर लेने वाला है। आज मेरे जीवन से ये सारी चीजें चली गई, कोई बात नहीं, लेकिन देने वाला तो ईश्वर है। वह ईश्वर मेरे साथ है। मुझे और किस चीज की जरूरत है?
हम सन्मति अध्याय 4 वाक्यांश 1 से 11 में यही पढ़ते, मनुष्य रोटी से ही नहीं, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीते हैं। और अय्यूब प्रभु के वचन में जी रहा था, प्रभु में जी रहा था, इसलिए शैतान उसको पराजित नहीं कर सका, शैतान की हार हुई। वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने से ईश्वर को ईश्वर की नजर से, आज हमारा ईश्वर प्रभु है, प्रभु यीशु है, यह हमें विश्वास होना चाहिए कि वही हमारा पालन करता है, वही हमारा जीवन दाता है, वही हमारा कर्ता दाता, मुक्तिदाता, सब कुछ यीशु मसीह है। यह विश्वास होना चाहिए, यीशु ही हमें सब कुछ देता है। जब हम अय्यूब की तरह विश्वास करेंगे, शैतान हमारे जीवन से चला जाएगा। हर शैतानी बंधन, हर शैतानी षड्यंत्र यीशु के नाम से नष्ट हो जाएंगे और यीशु की जीत होगी। आप क्या चाहते हैं, यीशु की जीत या शैतान की जीत? हमें यीशु की जीत चाहिए, यीशु की महिमा करनी, यीशु की स्तुति करनी है। और ये सब कुछ तब होगा जब हम यीशु के कवच को, यीशु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, लागू करेंगे और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमें प्रार्थना करने की, प्रार्थना में समय देने की और प्रार्थना में वचन पर मनन चिंतन करने की। हम वचन में देखते हैं रक्तस्राव से पीड़ित महिला को, वह कितने बरस से, 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। उसने सब कुछ कोशिश की होगी, वेद को, अन्य लोगों को दिखाया होगा, लेकिन उसका रोग दूर नहीं हो पाया। उसने एक विश्वास किया, यदि मैं प्रभु यीशु का पल्लू भर भी छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। हम देखते हैं वह प्रभु का पल्लू छूती है और वह पूर्ण रूप से चंगी हो जाती है। यीशु के पल्लू को छूने से लोग चंगे हो जाते हैं। आप सोच के देखिए, प्रभु कितना महान है, कितना सामर्थ्यशाली है, प्रभु में कितना सामर्थ्य है। और प्रभु ने हमें यह वचन इसलिए दिया है कि बेटा और बेटी, जब तुम बीमार हो, विपदा में हो, बुरी मुसीबत में हो, जीवन के ऐसे स्टेज पे हो जहां पर तुम्हें चुनाव करना है, निर्णय लेना है, तब इस वचन को पढ़ो, इस वचन को याद करो और वचन जाकर कार्य करेगा। उस भीड़ में उस स्त्री ने छुआ और आप देखना वचन में लिखा है, प्रभु को एहसास हो गया, महसूस हो गया कि मुझसे शक्ति निकली है। इसका मतलब क्या है? प्रभु में से शक्ति निकलती है, प्रभु में सामर्थ्य है। लोग प्रभु को छूना चाहते थे, क्यों? क्योंकि प्रभु को जैसे लोग छूते वह सब चंगे हो जाते। आज प्रभु ने हमें यह वचन दिया है, जब हम वचन को पढ़ेंगे हम भी चंगे हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, हर बीमारी से आजाद हो जाएंगे, हर परिस्थिति से हम छुटकारा पाएंगे। आज हमें वचन को पढ़ने की जरूरत है। ईश्वर ने हमें वचन दिया है हमारी रक्षा के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमारे पथ प्रदर्शन के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन को आप मामूली ना समझिए, वचन की वैल्यू को समझे, वचन का महत्व समझने की कोशिश कीजिए। इन वचनों में ही हमारा जीवन निर्भर करता है। आज हमारे जीवन में वचन नहीं है, इसलिए हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, नशा करने लग जाते हैं, डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, ड्रग्स लेने लग जाते हैं, गलत रिश्तों में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में वचन नहीं है, वचन के ज्ञान की कमी है। जब हम वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, वचन को स्वीकार करेंगे, इस वचन को पढ़ेंगे, हमें सन्मार्ग की शिक्षा मिलेगी, हम सत्य को पहचानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। संत योहन अध्याय 8 वाक्यांश 32, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम
सब उस सत्य को जानते हैं। सत्य ये है, प्रभु यीशु हमारा ईश्वर है। वचन में ही हमारा जीवन है। वचन ही हमें स्वर्ग की ओर ले जाएगा। वचन ही हमें सत्य की ओर ले जाएगा। वचन ही हमारा उद्धार करेगा, क्योंकि ये वचन ईश्वर के मुख से निकले हुए शब्द है। प्रभु का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़ी की तरह जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देती है। आज हमें ईश्वर के वचन की जरूरत है। ईश्वर का वचन हमारे साथ में है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर के वचन पर हमें विश्वास करने की जरूरत है, और ये विश्वास तब आएगा जब हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, वचन में बढ़ेंगे, वचन पर दिन प्रतिदिन मनन चिंतन करेंगे। आपके जीवन में दुख आया, तुरंत आपको वचन याद आना चाहिए। आपके जीवन में बीमारी आई, तुरंत प्रभु का वचन याद आना चाहिए। कोई कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, तुरंत प्रभु का वचन आना चाहिए। मैं आप सभी से एक ही निवेदन करूंगा, आप अपने शब्दों को साइड में रखिए और प्रभु के वचन को आगे रखिए। आप देखना, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके हर बिगड़े हुए काम सही हो जाएंगे। जो कार्य आज तक नहीं हो पा रहे थे, जो असंभव थे, वचन को रखने से संभव हो जाएंगे। जो व्यक्ति पैरालाइज कैंसर से आईसीयू में पड़े हुए हैं, आप उन सब के लिए यीशु के वचन को भेजिए। आप देखना, वह तुरंत चंगे होंगे। वचन के अंदर पढ़ते हैं, विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी, और विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्य के लिए असंभव है, ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ये संभव तब होगा जब हम वचन को अपने जीवन में महत्व देंगे, अपने जीवन के हर एक कार्यों में वचन को प्राथमिकता देंगे। और ये वचन है ईश्वर। परिवार का मूल आधार, परिवार का केंद्र बिंदु प्रभु होना चाहिए। प्रभु हमारे घरों में विराजमान होना चाहिए, हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में, हर जगह प्रभु की उपस्थिति होनी चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन को पढ़ना सीखें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वाक्यांश 20 कहता है, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। किसने? ईश्वर ने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया और कब्र से उनका उद्धार किया। हम लाजरस को देखते हैं, जो कब्र में 4 दिन से गला पड़ा था, उससे बांस आ रही थी, कोई भी उसके पास नहीं जा सकता था क्योंकि इतनी दुर्गंध आ रही थी। और हम देखते हैं प्रभु बेथनिया जाते हैं और कब्र के सामने खड़े होकर आवाज देते हैं, लाजरस बाहर आ। प्रभु का शब्द जाता है और लाजरस तुरंत बाहर आ जाता है। यह मनुष्य के लिए नामुमकिन है, लेकिन यीशु के शब्द के लिए मुमकिन है। यदि ईश्वर में हम विश्वास करेंगे, ईश्वर की महिमा अवश्य हम देखेंगे। हमने देखा है, हम बीते साल कोविड के अंदर प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा, संभाला, हमारे परिवार को, हमारी हर एक जरूरतें पूरी की है। हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि ईश्वर का वचन हमारी रक्षा, हमारी जरूरतें पूरी करता है, हमें संभालता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु के वचन को मामूली शब्द ना समझे। इस वचन में हमारा जीवन है। इसलिए हमें इस 40 काल में ईश्वर के वचन को प्राथमिकता देनी है। आप कहीं पे भी जा रहे हो, कोई भी कार्य करने जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, चर्च में हो, कहीं पे भी हो, कोई भाई आपको कहे मैं बीमार हूं, मैं वहां जा रहा हूं, तुरंत आप उनको वचन बांटिए। आपके शब्द उनकी रक्षा नहीं करेंगे, उनको सुरक्षित उनके स्थान पर नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन यीशु का शब्द उनकी रक्षा करेगा, उन्हें उनके उचित मार्ग पर, उनके स्थान पर प्रभु पहुंचाएगा। प्रभु का वचन प्रभु के मुख से निकलकर प्रभु का उद्देश्य पूरा करे बिना प्रभु के पास में नहीं लौटता है। हमें वचन पर विश्वास करना है। हमारे साथ में ईश्वर का वचन है।
हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें बस वचन को पढ़ने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जब वचन पढ़ेंगे ना, मैं सच कहता हूं, आप में आनंद आएगा, आप में जोश आएगा, उमंग आएगा। आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। कोई भी डर, कोई भी विपदा, कोई भी मुसीबत आपको रोक नहीं पाएगी। शैतान कितनी भी कोशिश कर ले आपको तोड़ने की, आपको गिराने की, आपको नष्ट करने की, लेकिन वह अपने मिशन में सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने अपने इर्द गिर्द यीशु के वचन को धारण कर रखा है। जब आप वचन को पढ़ते हैं, तुरंत आप पर ईश्वर का अधिकार आ जाता है, ईश्वर का कवच बन जाता है आपके ऊपर। आपको ईश्वर अपने लहू से ढक लेता है। प्रभु अपने दूतों को आदेश देता है, वह आपके इर्द गिर्द रहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप ईश्वर के वचन को धारण करें। आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, यीशु के वचन को धारण करें। वह वचन है, वह कवच है जिससे हमारी सुरक्षा होती है, रक्षा होती है। इसलिए आप आज इसी वक्त से यीशु के वचन को ग्रहण कीजिए। इसके बिना आप कहीं भी मत जाइए। आप कहीं पे भी यात्रा कर रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, अपने बाइबल को अपने साथ में रखें। आपके मन में कोई भी सवाल आए, तुरंत आप बाइबल खोलें, आपको उत्तर मिलेगा, क्योंकि प्रभु अपने शब्द के द्वारा हमसे बात करता है। किसी की बात आपको चुभ गई, तब आप वचन खोले, पढ़े, प्रभु आपको सांत्वना देगा। आप क्या करते हैं, आप बाइबल को लेके नहीं जाते। आप मोबाइल रख सकते हैं, लेकिन बाइबल को साथ में नहीं रख सकते। मोबाइल आपकी उन्नति नहीं करेगा, आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। वचन आपको स्वर्ग की ओर ले जाता है। वचन ही हमें पाप की हर एक जोखिमों से बचाता है। इसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और आज हमें ये दृढ़ धारणा, ये दृढ़ संकल्प करना है, ये वादा करना, प्रभु आज के बाद मैं कहीं पे भी जाऊं, प्रार्थना के लिए चर्च में जाऊं, ट्रिप पे जाऊं, एग्जाम के लिए जाऊं, कहीं पे भी जाऊं, मेरे साथ मेरे बाइबल रहेगी, प्रभु का वचन मेरे साथ रहेगा। आप देखना, शैतान आपके इर्द गिर्द भी भटक नहीं पाएगा, आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि शैतान यीशु के वचन से डरता है। वह यीशु के नाम से डरता है, वह तुरंत भाग जाएगा।